बोल गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए हो गणपति जगवंदन। भारत कथा पुण्य फल सुनु राजा विस्तार। सबल सिंह चौहान कहे गुण गोविंद अपार। रामे राम भैया रामे गा रामे भाई। वैसम पायन जी बोलन लागे भैया। राजा जन्मे जय सुनन लागे भाई। चोला माटी के हीरा। द्रोणा जैसे गुरु चले गे कर्ण जैसे दानी संगी कर्ण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गे रावण जैसे अभिमानी। चोला माटी के हीरा एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा। एकर का भरोसा चोला माटी के हीरा। जय जोहार राम राम। मैं रेणुका साहू और टीवी 24 के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़िया कला ठौर में आप सब बोझन के स्वागत करत हूँ। आज हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है पंडवानी के उभरत नवा कलाकार दुर्गा साहू। दुर्गा साहू आप मन के हमारे छत्तीसगढ़िया कला ठौर के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी मला घलो राम राम जय जोहार। दुर्गा जी आप मन ला पंडवानी ले कैसे जुड़ाव होइस, आपके व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहबो। पंडवानी से जुड़ाव तो मोर गुरुदेव से होई से बे। मोर गुरुदेव हवे निर्मल कुमार साहू, शिक्षक है जो कि मोर गांव में पदस्थ है। और सबले पहली मोर ये पंडवानी के क्षेत्र में मंचन कहाँ या ये क्षेत्र में मोर प्रारंभिक दौर कहाँ था। सबले पहली मैं हाँ स्कूल से ही शुरू करे हाँ, जिमा मोर मार्गदर्शक मोर गुरुदेव रही से और आज भी हावे। तो सर के मार्गदर्शक से मैं हाँ पंडवानी शुरू करे। सबसे पहले तो मैं हाँ स्कूल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते वहाँ में प्रोग्राम करे हाँ। तो सबला बढ़िया लागी से वह तो सब जन प्रोत्साहित करी सावा कि एला सिखाओ गुरुदेव आप ऐसे करके। तो सर जी फिर वो माँ पंडवानी के क्षेत्र में सर खुद अध्ययन करे के बाद मोला फिर पंडवानी सिखाई सावे। आप मन हा पंडवानी के शुरुआत कैसे करत हो? पंडवानी की शुरुआत तो सबले पहले मैं यहाँ गणेश वंदना से करता हूँ। हमू मन आपके और सुघर गणेश वंदना ला सुनना चाहबो। बोल गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। बहुत सुघर दुर्गा जी। ता आप मन ला पंडवानी के प्रेरणा कहाँ ले मिली से? पंडवानी के प्रेरणा वैसे तो सबसे पहले मैं जानत नहीं रहे हूँ कि पंडवानी होते का। तो छोटे पर मैं जब 7वीं क्लास में रहे हूँ तब से मतलब शुरू करे हूँ उस क्षेत्र में। तो पंडवानी के क्षेत्र में मोर प्रेरणा स्रोत मोर गुरुदेव। तो सर के माध्यम से ही मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। का हरे पंडवानी और पंडवानी के क्या कत्ता विधा होथे और एकर खासियत का है? पंडवानी सबले पहले तो बारंबार प्रणाम है हमारे अम्मा डॉक्टर तीजन बाई। और आज ओकर जन्मदिन घलो हवे। अच्छा, तो हाँ तो अम्मा ला जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई।
और विशेष एकर सेती है कि अम्मा के बतौर आज हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला देश विदेश में एक स्थान प्राप्त हुई से। हाँ। और छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला माया दुलार जब दूसर देश में मिली से कहे के मतलब कि अगर कोनो व्यक्ति ला एक जगह ले दूसर जगह सम्मान मिलते तब बड़ा खुशी होते। हाँ। वही प्रकार ले जब संस्कृति ला दूसर देश में मान सम्मान प्राप्त हुए तो ये हमार मन बर बहुत गौरव के विषय हरे, गौरव के बात हरे। और ये पंडवानी एकर सेती पूजनी हवय कि एकर ले हमार पहचान है, एकर ले हमार मान है, हमार सम्मान है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मोला मोर गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हुई, मोर प्रेरणा स्रोत बनी से। और आज ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति पंडवानी के अंश ला मैं हाँ अपन मुखारविंद से गाय के कोशिश करता हूँ। वैसे तो बहुत महाभारत के गाथा ला मैं एक कितना भी गाहूँ बोलूँ तब भी मैं नहीं गा पाऊँ अम्मा जैसे। तो मैं छोटे से अंश ला आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला देश विदेश में गांव में अभी तो फिलहाल मैं गांव में और दूसरा स्टेट में भी मतलब गात हूँ। हाँ। तो कोशिश रही कि मैं देश विदेश में भी पंडवानी के छाप छोड़ के आऊँ। और पंडवानी कहाँ रे ओकर कतेक विधा है? पंडवानी के 2 विधा हवे, एक कापालिक और एक वेदमती शैली। तो अम्मा जो गाते वो शैली कापालिक शैली है रे, और ठीक वही प्रकार ले मैं भी कापालिक शैली में गाता हूँ। और दोनों में मध्यस्थता ये हवे कि कापालिक शैली ला जनरली कहे जाते कि ओला खड़े होके गाते, और वेदमती शैली ला जो शास्त्र सम्मत चलते जेमा एथी ओथी के कोनो गोठ ला शामिल नहीं करे, शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे के वैसे दर्शक मंतिक परोसना। और कपालिक शैली में अपन कपाल भाती के उपयोग करके, अपन कल्पनाशील के उपयोग करके आस पास के परिवेश ला जोड़ते हुए जनता के मनोरंजन बर ओला शामिल करके परोसे जाए तो वो कपालिक शैली। तो पंडवानी में जब आप मन हाँ प्रस्तुति देते हो पंडवानी के, तो आप मन के सबले प्रिय मुखड़ा कौन से हरे? प्रिय मुखड़ा तो वैसे तो पंडवानी के सबो चीज है प्रिय हवे। फिर जब सना नाना के जो सबले शुरू चलते हमारे में सना नाना, तो जब सना नाना गावे तो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा मिल जाती है। ओला सुन के लगते है कि हाँ अब पंडवानी चालू हो गए। तो वो ऊर्जा वहां से भरे के चालू होते। हम मन हाँ आपके ओ जो मुखड़ा है तिल सुनना चाहबो। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरी सना ना 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 मोहन, मोरे वीणा बजावत हरि गुण गावत भैया, प्रभुआ कर लाज राखोगा मोर भाई, मोहन भरे सभदर बारेगा मोर भाई, प्रभुआ कर लाज बचावगा धिनक 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 धिन। बहुत सुघर दुर्गा जी, आप मन बहुत अच्छा मुखड़ा यहाँ गा के सुनाए हो। आजकल ज्यादा युवा मन हाँ हिंदी गाना या दूसरा संस्कृति ऊपर ज्यादा निर्भर है। जैसे हम नवरात्रि में है तो जस गीत कर आप भीड़ कम देखबो, लेकिन जहाँ पे गरबा है वहाँ भारी भीड़ है। तो अभी के दौर में आप मन हाँ पंडवानी के स्थिति ला कैसे देखथो? अभी के दौर वैसे मोला 11 साल हो गए पंडवानी लगावत, पंडवानी के क्षेत्र में काम करत। तो मोर व्यक्तिगत अनुभव है कि जिन समय मैं शुरू करे रहूं वो समय तो ऐसे लगत रही ऐसे कि संस्कृति जो एकदम पारंपरिक ठेठ जो संस्कृति है कि मतलब है पंडवानी भरथरी सुआ कर्मा ददरिया सब वो ऐसे नदाग है ऐसे किक लगत रही से। लेकिन खुशी के बात ये है रे कि आज मोर जैसे ऐसे कतको युवा है जेमन संस्कृति के ऊपर काम करत है और हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आगू लाए के प्रयास भी करत है। और ये प्रयास निश्चित रूप से सफल भी हो है, जिला भी आप सबके बीच देखा था। एमा मैं युवा मन ला ये कहना चाहूँ कि जब दूसरा स्टेट के मन हम अपन संस्कृति ला नहीं भुलाए, कहे के मतलब है कि बंगाल के आदमी बंगाली भाषा बोलते, मध्य प्रदेश के है तो मन अपन भाषा बोलते, और मराठी बोलते महाराष्ट्र में, उड़ीसा में उड़िया बोलते, लेकिन सब अपन भाषा बोलते। हम छत्तीसगढ़िया बस अपन जेन मन अपन भाषा ला बोले बर कतराथन, अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला अपनाए बर एक पीछे हो जाथन।
आधुनिकता के दौर हरे मानथो सोशल मीडिया के भी दौर हरे सबला जानो सबला जाने के अधिकार है, लेकिन अपन परंपरा है, अपन संस्कृति है, ओला ज्यादा मान सम्मान दो, ओला ज्यादा बढ़ाओ, ये हाँ ज्यादा अच्छा रहे। आप मन ला का लगथे कि युवा मन ला हमर जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, पंडवानी है, भरथरी है, एकर ले जुड़ना चाहिए, और जुड़ना चाहिए तब फिर कैसे जुड़ना चाहिए? वैसे तो सब जन नहीं जोड़ सके, लेकिन प्रयास ये रहते कि कुछ युवा मन के प्रयास प्रयास के मतलब जैसे मैं पंडवानी के क्षेत्र में आ गया हूँ, ऐसे भरथरी के क्षेत्र में प्रांजल भैया आ गया है, ऐसे ही हिमानी दीदी है, वह हेमलता पटेल हवै, खिलेश्वरी यदु है, तो ए मन हा अभी अभी एक साल हुए हो मतलब भरथरी के क्षेत्र में। तो मैं पंडवानी के क्षेत्र में मोला 11 साल हो गया। जब मैं गाँव हूँ तो मैं यहाँ वरिष्ठ कलाकार के बाद में लड़का में मैं सबसे पहले आया हूँ। और आज खुशी के बात यह है कि अभी छोटे छोटे लड़का मन मोर से भी और लड़की मन हा बहुत जन पंडवानी गावा थे, महिला मन भी ये क्षेत्र में आगो ऐसे। तो निश्चित रूप से यदि कोई एक आगो आते तो वो प्रेरणा स्रोत बनते लोगन मन के, और ओला देख के कतको लोगन मन हा वो क्षेत्र में आए के प्रयास करते। तो पंडवानी के क्षेत्र में तो बहुत गाने वाला है, आपला ये नहीं मिला है कि पंडवानी में कोनो कलाकार ला खोजे लगे, आप यूट्यूब में सर्च करो, आपला बहुत पंडवानी गाने वाला मिले। ठीक वही प्रकार ले भरथरी के क्षेत्र में भी अभी बहुत चलत है वह। तो बोला अब जब नवा युवा मन देखी, नवा छोटे छोटे लड़का मन देखी, तो वो मन निश्चित रूप से ही अगर हमार अभिभावक मन हा वो मतलब प्रेरणा दी कि बेटा ये हमारे घर छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जब तक हमन ओला दिखाबो नहीं तब तक वो मन जाना नहीं, और मन जाने नहीं तब तक ओला अपना ही कैसे। तो ये हम अभिभावक मन के भी प्रयास रहे कि लइका मला हमारे संस्कृति ले जोड़न, और छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन संस्कृति है ओकर ले ओकर मन के जुड़ाव रखन, ओ मतलब बतावन कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति होथे का, तो निश्चित रूप से संस्कृति बहुत आगे जाही। बहुत सुघर आपके विचार है दुर्गा जी। जब आप मन हा पहली प्रस्तुति मंच में दे रहे हो तो आप मन के उम्र कतेक रही सोही, और आप पहली मंचन कौन से श्लोक से चालू करे हो? मैं जब पहली मंचन करे हूँ तो मैं 15 साल के रहे हूँ। अच्छा। और सबले पहली मंचन करे हूँ अपन गांव में 15 साल के रहे हूँ। फिर वो टाइम तो मैं बहुत छोटे रहे हूँ, तो मतलब जो सिखाए रही से मैं वही गात रहे हवा। और ओमा भी मतलब आज भी वही गणपति वंदना और सनाना से ही शुरुआत होते हमेशा। तो मैं कुछ आगे भी तो ओकर श्लोक हो ही जिला आप मन गुनगुनाए हो। तो पंडवानी के एक श्लोक हावे, भारत कथा पुण्य फल सुनु राजा विस्तार, सबल सिंह चौहान कहे गुण गोविंद अपार। रामे राम भैया रामे गा रामे भाई, रामे राम भैया रामे गा रामे भाई। वैसम पायन जी बोलन लागे भैया, राजा जन्मे जय सुनन लागे भाई, राजा जन्मे जय सुनन लागे भाई। आप मन है पंडवानी के श्लोक से जनता ला का बताना चाहते हो? वो तो शास्त्र सम्मत श्लोक है, तो हर एक श्लोक में बहुत पावरफुल थे श्लोक मन हा, तो एकर बारे में मतलब मैं छोटे से लेकर तो शायद मैं वर्णन नहीं कर पाऊँ। जैसे कि जनता ला पंडवानी बस पता है, अब पंडवानी के सार नहीं पता है, तो अगर आप ला कम समय में पंडवानी के सार बताना रही तो आप मन का बताना चाहो? पंडवानी के सार यही हवे, मतलब हर एक कथा में सार छुपे हुए। वैसे 18 पर्व है, और 18 पर्व ला सुनाना मतलब बहुत सुनने वाला ला घलो स्थिरता चाहिए, और सब वो याद रही ऐसे तो रहे नहीं। तो प्रयास ये रहते कि हर एक कथा के माध्यम ले लोगन मला संदेश मिले, और पंडवानी के सार यही है भाई कि बड़े बड़े राजा महाराजा मना जब वो मन ला ओकर जीवन में कठिनाई के सामना करेला पड़ सकते, तो हमन तो आम आदमी हरन, हर मन के भी जीवन में छोटे छोटे ऊंच नीच दुख सुख आते रहते, लेकिन भावना ये है रे कि हमन ला सब ला समान भाव लेके आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, और सबके अंत एक ही है भाई,
परमात्मा। तो एक सार यही है भाई कि जीवन में कतनो कठिनाई है, आपला सुख और दुख में समान भाव लेके चलना है। जी दुर्गा जी, तो पांडवानी में पांडव मन के वाणी के वर्णन किए जाते, तो ओमा कौन से प्रसंग हा छत्तीसगढ़ में ज्यादा सुने जाते? वैसे लोकप्रिय प्रसंग तो द्रौपदी चीरहरण हवे, हाँ। और ये सियान मला बहुत पसंद हवे। और मैं जो कहता हूँ मोर लोकप्रिय प्रसंग मोर किच्चक वध हवे। अच्छा, तो ओहू ला गुनगुना के सुना दो। देवी द्रौपदी हा जब आत रथे किच्चक से मिलके, किच्चक बोले रहते कि ते 12 बजे रात के ते मोर सेवा में आबे कही के। किच्चक कौन हरे? किच्चक किच्चक वध ही कथा के नाम है वह। अच्छा ये विराट पर्व के कथा हरे। जी। और किच्चक के वध एमा होते। किच्चक बहुत बड़े सेनापति हरे, बहुत जी। बड़े। जी। ये राजा विराट के सारा हरे जी। और रानी सुदेशना के भाई हरे। जी। तो एमा एकर वध होते। अच्छा और किच्चक कौन हरे ये ला मैं आपला आखिरी में बताऊं। जी। तो यहाँ पास देवी द्रौपदी हा रोवत रोवत जाते कि हे भगवान मैं का करूं। सबले पहले तो ये अज्ञातवास बितात हो मन हा नगर विराट में। जी। तो नगर विराट में अज्ञातवास बितावा थे रानी सुदेशना के यहाँ हवे। रानी सुदेशना के यहाँ किच्चक मतलब ओकर भाई हरे, तो वो आहे, वो साल में एक घाव आथे अपन बहनी के यहाँ। तो देवी द्रौपदी रहा तो गी से भीमसेन के पास। भीमसेन सुते रहा है और भीमसेन सुते रहा तो देवी द्रौपदी रहा तो देखिस और देखिस तरो डारिस। भीमसेन रहा तो उनके अरे कौन है रे, जब आते तब रोवत गवाता थे, काय कर ददा मर गए धन कर भाई मर गए। देवी द्रौपदी रहा तो देखिस और देख के कहे मोर ददा भाई नहीं मरे, तो चारों जन भाई पट ले मर गए, एक के जन जियत की का। 12 बजे रात के किच्चक मोल अपन सेवा बोला तोर का विचार है बता। भीमसेन कर कहो ना छोड़ बे नहीं करो मैं बोला। देवी द्रौपदी कहे रुक रुक रुक, एक के झन खर्रा लागे, एक काम कर तो रूप ल मोरसन बना ले, और मोरसन बना के सुंदर अकन माई लोग इनके भेष बना के पाँव के पैजल बजावा जावे कहेगा मोरे भाई। देवी द्रौपदी रहे तो कहे पाँव के पैजल हाथ में आरो ले और लुगरा लपेट के जावे। किच्चक कहे ठीक है। अब उती सुते है वह ध्यान लगाए। भीमसेन रहे तो कहे बोले ठीक है। अब देवी द्रौपदी पीछू पीछू और भीमसेन रहे तो आगू आगू जावत है। किच्चक रहे तो पाँव के पैदल सुने ससुरे तो कहे आ गई सलेंद्री। भीमसेन कथे सलेंद्री न हो रे, सलेंद्रा हर। तो बोले अंदर आना। बोले नहीं आओ। बोले काबर? वो तो कुरियम दिया बरत ना तेकर से ते नहीं आओ। कथे अच्छा तो कुरियम दिया बरत तेला बुझावे तब हूँ तैसे काबर कहा दे से काबर कहा? ओकर बड़े बड़े में दाढ़ी हावे भैया, ओकर बड़े बड़े में दाढ़ी हावे भैया। जेला पापी किच्चक देखेगा मोर भाई, यदि मन या मन मा सोचेगा मोर भाई। प्रभुआ करे लाजबा चावगा धिनक 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 धिन। तो कथा बहुत लंबा हावे। बहुत सुघर आप छोट कुन समय में कितना सुंदर आप वर्णन कर रहे हो। तो दुर्गा जी आप मन अभी तक कई ठन मंच में प्रोग्राम कर चुके हो। तो आप मन के कोनो ऐसे प्रोग्राम हुई जो आप मन ला एकदम गर्वान्वित फील करात हुई? वैसे तो हर एक मंच एक गौरवपूर्ण रहते, काबर की ये क्षेत्र ही वैसे है, सम्मान के क्षेत्र है। और जी हाँ, मान सम्मान सबो एक संग्राम मिलते। तो मोर लिए यादगार पल ये है कि प्रोग्राम तो सब जगह करथन, लेकिन बड़े मंच के कहा होता, बड़े मंच में भी मान सम्मान अभी तक मिले हावे। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रही से, तो मैं हाँ वैसे 4-5 बार करे हूँ। तो जब पिछले सरकार में, हाँ, तो ये बड़ा खुशी के बात है कि मतलब हमारे काका हा मतलब नाम लेके मुख्यमंत्री हो के एक कलाकार ला, छोटे से कलाकार ला नाम से पहचानना, ये मोर बर बहुत बड़े गौरव के विषय रही से कि मैं मंत्री के आगे प्रोग्राम करे हूँ और मुख्यमंत्री के आगे प्रोग्राम करे हूँ, वो ओकर संगे संग मोला नाम से जानिस। तो ये मोले सौभाग्य के बात है। और अभी भी कैबिनेट मंत्री है श्रीमान टंकराम वर्मा। अच्छा। तो वो भी बहुत व्यक्तिगत रूप से जानते। और विधायक है अनुज शर्मा, तो वो भी व्यक्तिगत रूप से जानते। तो जब भी कार्यक्रम होते या मिलना होते तो
बड़े वरिष्ठ मन के बीच में, मंत्री मुख्यमंत्री मन के बीच में अपन आप ला स्थापित करना, ये हमारे बर गौरव के बात है। ये हमारे पूरा टीम बर ये बहुत बड़े गौरव के बात है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। आप मन के मंचन के दौरान कोनो कठिन समस्या या कोई कठिन परिस्थिति आप मन के सामने आई रही इसका? चुनौतीपूर्ण जीवन, तो वैसे तो कठिनाई के बिना जीवन चले नहीं। हाँ। और ये खुशी के बात हरे कि कठिनाई मोर से पहली मोर साथी मन ऊपर आते तो वो मन संभाल लेते, तो मोला कभी एहसास नहीं होए। मोर घर में मोर भाई, मोर माँ, मोर भाभी, मोर छोटे छोटे भाई, तो एकर मन के सहयोग और मोर साथी मन के सहयोग, मोर गुरुदेव के सहयोग, तो हर जगह एकर मन के सहयोग रहते। तो कभी ये लगे ही नहीं कि मोला चुनौतीपूर्ण लगे। और चुनौतीपूर्ण रखे के मतलब चुनौतीपूर्ण तब लगते जब सामंजस्य स्थापित करना रहते, जैसे कि पढ़ाई भी करना है, प्रोग्राम भी करना है, फिर ये मतलब मैनेज करने में थोड़ा से बस मतलब अपन आप स्थापित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में चुनौतीपूर्ण लगते। बाकी में सबके सहयोग आशीर्वाद है वह जो कि मिला थे आप सबके मैं दुलार हरे, जो कि मैं सबला सामंजस्य स्थापित करके अभी तक चलत हूँ। कोनो ऐसे भी स्थिति आती का जब पेपर भी रहे और प्रोग्राम भी एक संग हो जाते, तो ऐसे समय में आप मन का करते हो? ये तो हो चुके हैं बहुत बार। ऐसे समय में मैं यही करता हूँ, पहली पेपर दिलाता हूँ। हाँ। पेपर दिलाए के तुरंत प्रोग्राम करे जाता हूँ। प्रोग्राम करके आए के बाद फिर अगर एक दिन के गैप है तो मैं वो बीच में पढ़ के फिर नेक्स्ट डे फिर पेपर दिला लेता हूँ। बहुत सुघर आप मन के सामंजस्य के तरीका है, जिसमें आप पढ़ाई ला भी मैनेज करत हो और अपन काम ला भी आप देखत हो। हाँ, ये चीज में मतलब टीचर मन के भी सहयोग मिलते। जे भी कॉलेज स्कूल में जहाँ भी मैं पढ़े हूँ वहाँ भी टीचर मन के फुल सहयोग मिलते, वो मन भी प्रोत्साहित करते। तो ये सबके मैं दुलार और प्रोत्साहित मार्गदर्शन के ये सबके आशीर्वाद हरे, जिला में हाँ अच्छा से सामंजस्य स्थापित कर लेता हूँ। दुर्गा जी, आप मन हाँ बतावत हो जैसे कि आप मन बहुत जगह अपन प्रस्तुति दे चुके हो, तो अभी तक आप ला कौन कौन से उपलब्धि प्राप्त है और कौन कौन से सम्मान आप ला मिले हैं? सम्मान तो मिले हवे, जैसे कि युवा सम्मान हो गए, समाज गौरव सम्मान हो गए। और खुशी की बात यह है कि अभी पिछले वर्ष में महाराष्ट्र में कला शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करेगी से वहाँ, और राजस्थान में अदम्य नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित करेगी से। तो ये दोनों मोर बड़े उपलब्धि है कि मैं दूसरा स्टेट में जाके अपन छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बदौलत मैं सम्मान हासिल करें। तो ये हम सब बर गौरव के बात है पूरा छत्तीसगढ़ वासी मन बर। और बाकी अपन क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर में, छोटे बड़े हर एक स्तर में लोगन मन के माया दुलार से सम्मान प्राप्त होते रहते, जैसे नारी सम्मान है और महिला सम्मान है, सामाजिक रूप से सम्मान मिलते रहते हैं। तो इसे आप मन जैसे कलाकार बर सरकार कोनो प्रयास करत है कि नहीं करत है? कलाकार मन बर ये थोड़ा दुख के विषय है कि हमर मन बर हर जगह हर क्षेत्र में एकदम आगू आके कोई काम नहीं करे। मतलब कलाकार चाहिए सबला, लेकिन हमर मन बर प्रॉपर ना नौकरी को कोई विषय है, ना ही कोई और कोई जगह रहते, केवल हमन कलाकारी करके ही अपन जीवन यापन करथन। तो ये बड़ा दुखद लगते कि कुछ नहीं रहा है। और सरकार की तरफ से वैसे नहीं है कि तो नहीं कहा हावे, जैसे अभी हाल ही में युवा सम्मान से भी ये पहली बार है, ये बहुत खुशी की बात है कि युवा सम्मान से सम्मानित करेगी है वह अभी आरू साहू ला मिली सावे। और बाकी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन कलाकार योजना के तहत कलाकार मन ला प्रोत्साहित करे बर स्कॉलरशिप भी देवत है वह। तो ये छोटे छोटे प्रयास ही से कलाकार मन ला प्रोत्साहित करे के जो योजना है ओला लागू करेगी है वह। और निश्चित रूप से भविष्य में ये उम्मीद है कि कलाकार मन पर भी कुछ बड़े स्तर में कोई आयोजन होवे या योजना आवे। मैं अब तक जितना भी कलाकार ले बातचीत करे हो मन में निराशा मूल देखे मिल थे कि सरकार डहान ले थोड़ा प्रयास में कमी है। हाँ, तो आप मन हाँ का बात रखना चाहते हो सरकार ला कलाकार मन? पहली बात तो कि कलाकार मन हाँ संस्कृति ले जुड़े रहते हैं।
अपन परिवार ला छोड़ के रात बिकाल के ओमन हा बहुत सारा कुर्बानी दे के रात रात भर जग के मतलब ट्रैवल कर कर के मतलब छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला कोई भी कलाकार रहे वो मंचन प्रस्तुति करते हैं। और हर एक घर में यदि कोई फंक्शन भी हुआ थे तो सबला संगीत चाहिए, लेकिन वो संगीत में काम करे या व्यक्ति ला उसका सम्मान नहीं मिल पाए जितना मिलना चाहिए। तो जैसे कि अभी हम संगीत के क्षेत्र में पढ़ाई भी करत हन, ऐसे बहुत युवा है जिनमन संगीत के क्षेत्र में पढ़ाई कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, नेट क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कोई भी एमा कोई नौकरी के विषय बिल्कुल भी नहीं है। केवीए से, एनवीए से, केंद्रीय विद्यालय, तो ये सब चीज में मिलते हैं, लेकिन ये तो स्टेट लेवल के नहीं होके ये मतलब सेंट्रल लेवल हो जाते हैं। लेकिन स्टेट लेवल में इनमें कोई प्रयास नहीं है, ना ही कोई स्कूल में संगीत के कोई टीचर रखे जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँ कि भविष्य में संगीत के पढ़ाई करत है युवा मनहा तो उतना पैसा खर्च करत है वह खर्च करत है ना मनहा, तो वो पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करत हन तो वो आना चाहिए। और हमन कोई चीज ला सीखे हन तो ओला हमन ला अपन आने वाला पीढ़ी ला हमन कैसे देबो। हाँ, बात सही। तो ओला हमन देबो। अब सबला ये बोलना है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला आगे बढ़ाओ, तो बोले बस से नहीं होए, ओला अवसर भी प्रदान करे जाते हैं। तो आदमी फ्री में कितना दिन ले प्रोत्साहित करी, भाई ओकरो तो घर है, ओकरो पेट रोजी, ओकरो लोग लइका घर सब चीज है, तो वो 4 दिन कर ही हो, ओकर से ज्यादा नहीं कर सके। तो एमा का है, फिर यही कारण है कि हमार संस्कृति मन पीछे रह जाते। तो उम्मीद है और उम्मीद रहा अभी तक तो रखत आ है वह सब कलाकार मन है कि भविष्य में कोई ऐसे स्कूल में कोई नौकरी के प्रावधान आ ही करके संगीत के क्षेत्र में शामिल करी कलात्मक रूप में करके, तो देखो आ जाए तो अच्छा है। बिल्कुल सही आप मन के विचार हाबे दुर्गा जी। और हमू मन हा एक कार्यक्रम के प्रस्तुति करके यही हमन हा सरकार ला आप मन के बात ला रखना चाहथन कि आप मन ला भी सरकार की तरफ से समर्थन मिलते रहे। अब आप मन जैसे कलाकार मन हा देश दुनिया में हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करत रहे। दुर्गा जी, वर्तमान में पंडवानी के का स्थिति है, वो भविष्य ला आप मन कैसे देखते? वर्तमान में तो अभी बहुत अच्छा है वह कि पंडवानी के क्षेत्र में बहुत युवा मन आगे भी आए हैं और काम भी करत है वह। ऐसे नहीं लगा आपला कि हमार पंडवानी हन्नद आगे है वह, बहुत गाने वाला है, बहुत अच्छा प्रस्तुति करत है वह, और बस अवसर के ही कमी रहते। कोनो भी युवा ला, कोनो भी लड़का ला, कोई भी कलाकार ला अगर आप अवसर दो तो वो निश्चित रूप से वो में काम करे के पूरा प्रयास करें और भविष्य में भी अच्छा रही। हमन मतलब अब जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक तो ये बागडोर संभाले ही रहूं और कोशिश करूं कि आने वाला पीढ़ी ला घलो ये चीज हमन हा प्रदान करके जावन। बहुत सुघर आपके विचार है ताकि वो हस्तांतरित होते रहे, वो हमार संस्कृति हके संरक्षण होते रहे। तो दुर्गा जी, आप मन जब मंच में प्रस्तुति करते हो तो केवल पंडवानी के ही शैली ला गाथो कि आप को और लोकगीत ला भी गाथो? ओमा जैसे कि बहुत सारा भजन ओमा शामिल रहते, कथा के मोड़ के हिसाब से, कोई भावुक आगे तो कोई लोकगीत शामिल हो जाते। और कभी अब जैसे कि शोक के विषय है तो कायाखंडी भजन आ जाते, तो ओमा हर एक चीज शामिल रहते। पंडवानी के धुन तो प्रॉपर चलते ही, लेकिन एक मोड़ जो आते ओकर हिसाब से फिर ओमा लोकगीत भजन कायाखंडी भजन ओमा शामिल करे जाते हैं। आप मन जो गीत गुनगुनात हो ले यहूं गुनगुना दो। पंडवानी के एक बहुत फेमस गाना है वह, जे बहुत से लोगन हमारे जो दादा परदादा है सियान मन है वो मला बहुत पसंद रहते हैं। सदा तरोइया न फूले रे, सदा सावन न होए, सदा जवानी रे न रहे, सदा जिए न कोई, सदा जवानी रे न रहे, सदा जिए न कोई, सदा जवानी रे न रहे। झाड़े लगाए बम्बूल के, आमा कहाँ ले होए, ब्रह्मा के लिखे विधान है।
झाड़ लगाए बम्बोले के आमा कहाँ ले होए, ब्रह्मा के लिखे विधान है, टारे ने टरिया ब्रह्मा के लिखे विधान है, मिटे ने मिटे ना ब्रह्मा के लिखे विधान है। बहुत सुघर दुर्गा जी। आप मन अभी कोनो प्रोजेक्ट में काम करत हो का? प्रोजेक्ट में तो नहीं करत हूँ मैं। हाँ, बाकी कभी अवसर मिलते तो करे की कोशिश करता हूँ सब। जैसे कि अभी सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही से, तो वो सरकारी जो गवर्नमेंट योजना है, प्रोजेक्ट जो भी, तो ओमा काम करे के अवसर मिले रही से। पंडवानी के ही शैली में ओला बताना रही से बा। आप मन हा पंडवानी के विधा में अपन भविष्य ला का सोचो या कैरियर ला का देखता? पंडवानी के विधा में मोर तो मतलब हमार पूरा टीम के ही प्रयास है कि अब जिन बागडोला हमन संभाले हन, जिन मान सम्मान डॉक्टर तीजनबाई अम्मा जी हम मतलब जो स्थान जो सम्मान वहाँ तक पहुँचे से, तो वही प्रयास हमरो मन के हवा है कि वही मान सम्मान हमन भी छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला प्रदान करा सकन और देश विदेश में संस्कृति एक गाँव औ वही मान सम्मान वही उल्लास एक बार और देखे मिले, यही प्रयास है। आप मन हा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में का संदेश देना चाहो पंडवानी ला लेके? पंडवानी ला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में वैसे तो अपन में तो करते छे बन। अंतरराष्ट्रीय बात हो गई तो जतका मान सम्मान हमारे छत्तीसगढ़ में मिला थे, उतके मान सम्मान दूसर देश विदेश स्टेट में मिला, यही प्रयास है बन। बहुत सुघर आपन के विचार है दुर्गा जी। आप मन हा आने वाले पीढ़ी के कलाकार मन ला का संदेश देना चाहते हो? आने वाली पीढ़ी मन के जो कलाकार है उमन ला मैं यही संदेश दी हूँ कि कलाकारी तो करो लेकिन पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो। ये एक कमजोरी हावे हमारे सब कलाकार मन के कि हमन पढ़ाई छोड़ देथन, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई उतना ही जरूरी है जीवन में जितना कि कलाकारी करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई ला नहीं छोड़ना है। और जो शुद्ध रूप से है उमन कोई एडिटिंग नहीं करना है। माना तो कि आधुनिक बेरा हरे सब ला नया चीज पसंद रहते, कोशिश करो कि वो ला शुद्ध रूप में ही प्रस्तुत करो। जिन पारंपरिक रूप से जो चलत आवत है वह जोन हमर सियान मन जोन संस्कृति बना के गे है वह वैसने के वैसने सुंदर रूप ले ओला परोसो। नया चीज डालो, लेकिन ये लगना नहीं चाहिए कि एकदम ज्यादा नया हो गए। सपोज छत्तीसगढ़ी ला रैप सॉन्ग में प्रस्तुत करत है, तो भाई रैप अलग है, छत्तीसगढ़ी अलग है, दोनों के अलग अलग सम्मान है, दोनों के अलग अलग संस्कृति है। तो आधुनिकता लाओ लेकिन ओकर शुद्धता खत्म मत करो। आने वाला पीढ़ी मन से मेरा यही निवेदन है कि संस्कृति ला शुद्धता के साथ प्रस्तुत करो और एकदम शाब्द शुद्ध शैली में प्रस्तुत करो। सोशल मीडिया ला लेके आप मन जैसे कलाकार मन ला सोशल मीडिया कितना सहयोग करते? सोशल मीडिया तो सहयोग कहते ना कि वैज्ञानिक जतका उन्नति करत है और अभी तक तो करत आए भी है बा, लेकिन यह हमार मन बर अच्छा भी हरे और हानिकारक भी है। एला तो आप सब जाना था। सोशल मीडिया ले सहयोग घलो मिलते और कभी कभी ओकर नुकसान घलो उठायल पड़ते। जैसे कि सोशल मीडिया में सही और गलत के बीच फर्क लोगन ला पता नहीं चले। अभी हाल ही में मोर साथ ये हुआ थे वह कि मोर नाव के एक और लड़की है वह गाने वाला। अच्छा। और ओकर नाम भी सेम है, शकल भी सेम है वह। तो ये होते ये कि पंडवानी लगाए रहते ओमन कभी मोला दुर्गा साहू सर्च करी तो दोनों जन के आते, लेकिन दोनों के बीच जो फर्क है वो लोगन नहीं समझ पाए। ओला केवल ये पता है कि दुर्गा साहू पंडवानी गाते, लेकिन ओला ये नहीं पता है कि मन दो जन है वह। अच्छा। तो वो या तो ओला लगा ही या तो मोला लगा ही, या चाहते हो मन ओला लगाना तो मोर पास आ जाते, या मोला लगाना चाहते तो ओकर पास चले जाते। अच्छा चलो लगा है वहां तक भी ठीक। कभी कभी ये भी होते कि हमन तो आप ला बुलाए हैं, आप मन कहाँ हो, आत नहीं हो, हमन पेमेंट दे रहे हैं, तो बोलते हमला कहाँ लगाए हो, तो फोन तो ओकर कर गे हवे। और प्रोग्राम जैसे कि मोर लगे है तो कभी ओकर फोटो लगे रहते,
मतलब बहुत सारा ये चीज देखे मिले है मोला अभी सोशल मीडिया के दौर में। जब मैं अकेला रही हूँ तब तो कोई समझ में नहीं आते से, लेकिन ये सोशल मीडिया अच्छा भी है रे, लेकिन उतना ही ओकर हानि भी उठाए लगते। अबेला में हानि कहूँ या का कहूँ मला खुद नहीं पता। तो जैसे कि आप मन के सामने समस्या है तो ओकर कोई समाधान के तरीका आप मन ला अभी तक नहीं मिले है का, कि आपके पहचान अलग रहे, कि आप कौन से दुर्गा साहू हुए और वो सामने वाली कौन से दुर्गा साहू है? नहीं, ये लोगन ला समझना है वह। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ककरो अवहेलना नहीं कर सका। मैं मतलब वैसे तो मैं मोला 11 साल हो गए गात, ओला अभी केवल 2 साल हुए है, लेकिन सकल सेम है, हमार मन के नाम भी सेम है, पहनावा भी सेम है, इवन हमन पंडवानी गात हन। तो दोनों के बीच में कैसे केवल स्वर के पता है, ओकर स्वर अलग है, मोर सुर अलग है, बस यहाँ पास डिफरेंस आवा है। लेकिन ये डिफरेंस ला लोगन समझिए, हमन तो नहीं समझ सकन। एला हमन तो जाना था, वो भी जाना थे, मैं भी जाना था, लेकिन ये ला ओ मन कैसे समझते, ये ओकर मन के बीच बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है। हाँ, ये तो माहौल सुन के बहुत चुनौतीपूर्ण लगा था कि मैं भी कैसे फर्क करूँ ऐसे करके। खैर मैं तो मिल चुके हूँ तो मैं समझ हूँ, लेकिन जनता तो पाओ मिलूं तब भी नहीं समझ पाओ। यदि मैं आप फोटो दिखाऊं तो आप भी वही बोलो कि आप ही हरा का मतलब मिलते हमारे मन के साथ। ये तो बहुत बड़े आपके विधा ला लेके चुनौतीपूर्ण विषय के बात हरे। पर मोला इसे लगते कि कभी ना कभी आप ला इस समस्या के समाधान जरूर मिली और आपके खुद के अलग पहचान होगी। ये तो मिल जाए। खैर अपन पहचान बन गया है तो उतना वो नहीं है, लेकिन मतलब मैं एक माध्यम में बोलना चाहूँ संगवारी मल्ला कि आप मन कोनो भी प्रोग्राम लगा हो तो एक बार कंफर्म कर लो, बस गांव के ही डिफरेंस अब है। मोर गांव नीनवा तिलदा रायपुर है और ओकर गांव कंवरधा कबीर धाम है, बस गांव के डिफरेंस है। तो आप मन के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वहाँ जो आपके जो एरिया है, क्षेत्र है, वो मेंशन हो। हाँ ठीक है, तो यह बहुत बड़े बात है। आप इंटरव्यू ला देख के आदमी मन समझे के कोशिश करी कि आप कौन हो, वो दुर्गा साहू कौन है। दुर्गा जी, हमारे छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति ला लेके आप मन जनता तक कौन से बात ला पहुंचाना चाहो? कला और संस्कृति ला लेके मैं यहाँ जनता तक यही चाहूँ कि जैसे मैं दुलार हमार सियान मन हा संस्कृति ला देश आवे, आज भी देवत है वह, उतके ही मैं दुलार और उतके सम्मान आने वाला कल में घलो सबले मिले। और सबके यही उद्देश्य रहा है कि अपन जोन ठेठ छत्तीसगढ़ी है, जिन शुद्धता के रूप में है वह ओला अपन ज्यादा से ज्यादा अपनाओ। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, खान पान, आचार विचार, वेशभूषा सबला प्राचीन रूप से जोन सियान मन बना के गे है ओला आपन जतका जल्दी स्वीकार कर लो, ये हमन मन पर बहुत बड़े अच्छा बात रही। और ये अभी हमन हा ओला स्वीकार भी करत हन धीरे धीरे। वैसे संस्कृति कभी नंदावे नहीं, बस थोड़ा टाइम के लिए वह विलुप्त हो जाते, फिर वही रिसाइकल चालू होते, फिर वही चीज वापस आ जाते। तो अभी तो माया दुलार बहुत खूब मिला थे वह संस्कृति ला, और भविष्य में घलो हम सब के ये प्रयास रही कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आचार विचार, खान पान सदैव बने रहे, सम्मान मिलत रहे, देश विदेश सब जगह ओकर ख्याति बनत रहे। हमरो मन के वही प्रयास है दुर्गा जी कि हमारे छत्तीसगढ़ी कला ठौर के कार्यक्रम ले आप जैसे कलाकार पर बया दुलार जनता के बने रहे और आप पर निरंतर तरक्की करत रहो। ता हमन हा अब विदा लेके समय हो गए है। ता एक ठन गाना यहाँ बहुत प्रचलित है, चोला माटी के हिराम। तो जावत जावत हमन आपके मुखाग्र से वो गाना सुनना चाहूँ। ये गाना ला हमन हा प्रोग्राम के मतलब प्रोग्राम में अधिकतर आखिरी में गाथन, कबर के संदेश से भरे प्रोग्राम रहते और पंडवानी हमेशा सार गर्भित रहते, जो संदेश से एकदम पूरा परिपूर्ण रहते। तो छोटे से मुखड़ा में आप में लगा के सुनाता हूँ। चोला माटी के हिराम एकर का भरोसा, चोला माटी के हिराम जग रचैया बर मैं माटी, मोर बर सरी जग माटी, जान बुझ के बन्यों पर बुधिया, माया मोह के रुंधेओं घर गुंदिया, अब जाए के बेरा काला लगाबो छाती, तोर बर सरी जग माटी, मोर बर सरी जग माटी।
चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम, चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम। माटी के हे हो चोला माटी के है ना, माटी के हे हो चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। द्रोणा जैसे गुरु चले गे, कर्ण जैसे दानी संगी कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गे, रावण जैसी अभिमानी चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम। बहुत सुघर दुर्गा जी, आप मन हा ए गाना के माध्यम ले जो संदेश देत हो ओकर मतलब यही है शायद कि ए दुनिया संसारिक जो मोह माया है ओला छोड़ के हमला माटी में ही मिल जाना है। त अभिमान और पद प्रतिष्ठा कोनो काम के नो है, आदमी व्यवहार कमा के जाते और माटी में मिल जाते, अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते। बहुत सुघर ए गाना के संदेश है, आप ले बातचीत करके हमन ला बहुत आनंद आई से, आपके संघर्ष ला भी हमन जाने हवन। ता हमन खास कार्यक्रम में जुड़े बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल के माध्यम ले सुनैया हमर जम्मो संस्कृति ला माया करैया, परंपरा धरोहर ला परखैया हमर जम्मो संगवारी मन ला, सियान बड़का बुढ़वा लइका सियान सब ला मोर सादर जोहार है, प्रणाम है। और ये चैनल के माध्यम ले जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला उजागर करे के प्रयास करत है। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला हम कलाकार मन ला बुला के संस्कृति ला सब दर्शक के सामने रखैया। ये चैनल T24 के पूरा टीम ला बहुत बहुत धन्यवाद और गाढ़ा गाढ़ा बधाई, सादर जोहार है, प्रणाम है। संगवारी हो, आज हमार संग स्टूडियो में मौजूद रही से पंडवानी गायिका दुर्गा साहू, जेखर ले हमन ला कलाकार मन के प्रसिद्धि के बारे में तो पता ही चली से, संगे संग कलाकार मन के जीवन में जो संघर्ष आथे ओकरो बारे में हमन ला मालूम पड़ी से। त ऐसने कलाकार मन ला देखे बर सुने बर देखत रहो TV24 के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़िया कला ठौर। जय जोहार।